ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रावण मास के चतुर्थ अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। भगवान से बोली कि हे सनत कुमार, अब मैं तुमको धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यवाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें, दूसरे दिन पारण का व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यवाचन करना चाहिए। इसके बाद ही मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमूर्खियम् अमृतात्। इस मंत्र से तिलामृषित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्ण आहुति देकर होम शेष करना समापन करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, ऐसे प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य करें पूरी श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। हे मुनि, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदरपूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियमित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा शोषण उपचारों से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें। उन्हें भोजन कराएं तथा प्रमाण करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता करने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य शक्य पारमित रुद्रव्रती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदरपूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्ती बनानी चाहिए। वे रुद्रव्रती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक डेवोन के देव गौरीपति महादेव का इन एक लक्ष्य संज्ञा वाली बत्तियों से निराजन करूँगा। इसी प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें तथा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदरपूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें तथा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो स्गंध बत्तियाँ होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा का श्रवण करना चाहिए। सनत कुमार बोले कि हे देवेश, हे जगन्नाथ, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताइए। इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया और उसका उद्यापन विधि क्या है? भगवान से बोले कि हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रव्रती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का शांत करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला है। व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रव्रती व्रत के समान उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग प्राचीन दृष्टांत सुनाता हूँ। श्रृंगिया नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुख सुख निश्चित किया। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा। उनके अन्य बहुत से वेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रम्मा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपवास करती थी।
किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौं चलाने के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से विप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिवार्चन में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तत्लीन थे। हे महामुनि, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्त हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाँवों की निवृत्ति के लिए मुनि से वशिष्ठ जी से बोली कि हे ऋषिवर, अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मेरे लिए उत्तम हो वो बताइए। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा वह सब मैं तुमसे कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगी। हे ईश्वर बोले कि हे ऋषिवर, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा के लिए व्रत करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे श्रवत, अब आप माणिक व्रत तथा महत्व सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक व्रतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्थ शासन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। तत्पश्चात रुद्र सूत्र के द्वारा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बिलपत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णोति होम करके आचार आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधानपूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यह व्रतों का नियम करना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने बताया है और जिस प्रकार से उद्यापन विधि बताई है उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार से करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। वह व्यक्ति मुझे विशेष प्रिय होता है जो नियम पूर्वक इन व्रतों को करते हैं। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद श्रावण मास महत्व चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब